तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक और इवेंटिकली मॉडल की वीडियो के अंदर में। एंड जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वांग ली ने ग्रिड की ओरिजिन सोल का जो मेन फॉर्म है उसे वहां पर रिवील कर दिया था, उसे मारकर। जैसे ही वांग ली को ये चीज़ पता चलती है कि वो एक्चुअली में कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके का एंशिएंट थंडर ड्रैगन है, तो उसकी फट के चौसठ हो गई। इस बीच वो जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन था उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि उसकी फाइट फिलहाल हम लोगों के वांग ली के साथ चल रही थी, जिस वजह से वो वांग ली के ऊपर में फिर से तो हमला करने जाएगा ही। एंड इस दौरान वांग ली इस चीज़ को देखकर एक बॉटमलेस पिट के अंदर में एंटर करने लगता है, जहां पर से काफी तेज सक्शन फोर्स उसको अपनी तरफ में खींचना शुरू भी कर देता है। लेकिन स्टिल वाली उस ड्रैगन से बचने के लिए उस बॉटमलेस पिट के अंदर में एंटर कर जाता है। ड्रैगन इतना ज्यादा चढ़ा पड़ा था वाली के ऊपर में कि वो भी उसके पीछे पीछे उसी पिट के अंदर में घुस गया। इसके साथ ही वो वीडियो हम लोग की वहीं पर एंड हो गई। तो अब आगे उस बॉटमलेस पिट के अंदर से काफी तेज सक्शन फोर्स वहां पे सभी चीजों को अपनी तरफ में खींच रही थी। वालिन जैसे उसके अंदर में एंटर करता है तो उसकी स्पीड ऑफकोर्स वहां पे बढ़ेगी एंड वो उसके अंदर में काफी तेजी से खींचे जाने लगा। वालिन खुद को कंट्रोल में रखने के लिए उसने अपनी पूरी तरीके से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहां पे एक्टिवेट कर रखा था, ताकि वो उतनी तेजी से बिल्कुल उसकी गहराइयों में ना चला जाए, खुद के ऊपर में कंट्रोल बनाए रखे और उस संतुलन को मेंटेन करता हुआ वो उसके अंदर में जाता रहता है। इसी बीच वो जो लाइटिंग थंडर ड्रैगन था वो उसका पीछा करना वहां पे शुरू कर दिया। वो भी उसी पिट के अंदर में एंटर करता है एंड सीधा हमारे वाली के ऊपर में चढ़ पड़ता है। वाली इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया है, क्योंकि इस पिट के अंदर में क्या है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कि इन दोनों की यहाँ पे जान भी चली जाए, लेकिन स्टिल वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो वाली को मारने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित है कि वो उससे मारने के लिए इस पिट के अंदर में एंटर कर गया। इस चीज को देखकर वालिन वहां पे घबराया, लेकिन वो खुद को वहां पर रोकता नहीं है, बल्कि काफी तेजी से नीचे की तरफ में जाने लगा। जैसे ये एंशिएंट थंडर ड्रैगन इस होल के अंदर में एंटर किया तो उसे भी काफी तेज सक्शन फोर्स यहाँ पर फील होने लगी, जिसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी गहराइयों में कभी भी जा सकता है। एंड वो इस चीज को देखकर एक टाइम के लिए वहां पे घबरा भी गया। घबराने के बाद उसने सोचा कि इस पिट के अंदर में वो नहीं जाएगा बल्कि वो बाहर भागेगा एंड मुड़कर काफी तेजी से वो ऊपर की तरफ में जाने भी लगता है। तभी सडनली उसे एहसास हुआ कि वो वांगलिंग का पीछा कर रहा था एंड वो जब पीछे मुड़ के देखता है कि वांगलिंग उस पिट के अंदर में जा रहा है, तो वो वहां पर खुद को रोक देता है एंड एक्चुअली में वो बाहर जो जा रहा था उस चीज को पूरी तरीके से उसने कैंसिल कर दिया एंड वो वापस मुड़ के वालिन का पीछा करने लगा। इस मोमेंट को देखकर वालिन बहुत ज्यादा शॉक में जा चुका था, क्योंकि वालिन इस एंशिएंट ड्रैगन से बचने के लिए इस मौत के कुएं में आया था और ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो उसका पीछा अभी भी करना कंटिन्यू कर रहा है, जिस वजह से वालिन को इसकी और भी ज्यादा गहराइयों में जानी पड़ जाएगी। जिस वजह से वालिन ने अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया, जिसकी मदद से वो खुद को स्टेबलाइज कर रहा था एंड इसी की वजह से वो जो सक्शन फोर्स है वालिन के ऊपर में और भी ज्यादा तेजी से अप्लाई होती है एंड वालिन को और भी ज्यादा तेजी से अब अपनी तरफ में खींचने लगा। इस चीज को देखकर लाइटिंग ड्रैगन जो कि बहुत ज्यादा एनरेज था ऑलरेडी, वो और भी गुस्सा हो जाता है और वालिन का पीछा करना तेजी से शुरू कर दिया। इस बीच उसने अपना मुंह खोला एंड काफी तेज एक दहाड़ भी मारा, ताकि वालिन वहां पे डर के घबरा भी जाए। लेकिन स्टिल वालिन की इतनी ज्यादा फटी थी कि वो नीचे की तरफ में जाना कंटिन्यू रखता है। इस चीज को देखकर वो जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसने अपने मुंह के अंदर से काफी पावरफुल एक लाइटिंग बॉल को क्रिएट किया एंड उससे काफी तेजी से हमला कर देता है सीधा वालिन की तरफ में। इस दौरान ये जो बॉटमलेस पिट है वो शायद से इतना बड़ा है कि ये दोनों कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस को वहाँ पे मेंटेन कर पा रहे थे। वाली ने जब अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को एक्टिवेट किया, मतलब डीएक्टिवेट किया, तब वो ड्रैगन से काफी ज्यादा दूर जा चुका था। इनफैक्ट इसकी जो चौड़ाई है वो भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से हम लोगों का जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हमारे वाली की तरफ में हमला किया, जिस बीच उसे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ रहा था एंड उसी के साथ ही वो जो लाइटनिंग बॉल है उसे उस सक्शन फोर्स से भी बचना था। लेकिन एक्चुअली में ये जो सक्शन फोर्स है वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो जो लाइटनिंग बॉल सीधा वालिन की तरफ में बढ़ रही थी उसे बीच में ही वो नीचे की तरफ में खींच लेता एंड वो स्लो डाउन होकर सीधा उस बॉटमलेस पिट की तरफ में जाने लगा। इस चीज को देखकर वालिन वहाँ पे काफी ज्यादा चौंक जाता है। वालिन वहाँ पे समझ चुका था कि ये जो सक्शन फोर्स है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से वालिन ने अपने उन तीनों स्वॉर्ड्स को निकाल लिया। अभी अभी तुम्हें पता होगा कि वालिन लिनथियानो के डिसाइपल्स के स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा है, तो वालिन ने फिर से उन तीनों स्वॉर्ड्स को निकालकर एक क्लिफ, मतलब जो साइड में बड़ा सा वॉल था, उसके ऊपर में उन तीनों स्वॉर्ड्स को लगा दिया। लगाने के बाद वो उसे पकड़ के वहां पर लटक जाता है, लेकिन स्टिल ये जो सक्शन फोर्स थी वो वालिन को नीचे की तरफ पे खींच रही थी। वालिन ने इसी दौरान देखा कि वो जो लाइटिंग बॉल थी वो काफी तेजी से नीचे की तरफ में खींचा चला गया एंड अचानक से वो वहां पे उसकी जो लाइट एमिट हो रही थी वो धीरे धीरे डिम होने लगी एंड थोड़ी देर बाद ही वो जैसे ही उस एंडलेस पिट के बिल्कुल गहराइयों में चला जाता है तो उसे लास्ट बार वो लाइट नजर आया कि वो लाइटनिंग बॉल से थोड़ी सी लाइट निकलती है एंड फिर वो पूरी तरीके से अंधेरे की चपेट में चला गया।
इस मोमेंट को देखकर ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन था उसके भी फटके चौसठ हो गई। पहली बार उसकी नज़रों में हम लोगों को डर नज़र आता है एंड वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि अब उसने मन बना लिया था कि वो वालिन का तो पीछा अब नहीं करने वाला एंड वो मुड़कर वापस ऊपर की तरफ में जाने लगा। लेकिन इस दौरान तक सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि अब वो वापस बिल्कुल नहीं जा सकता। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी एंड वो वहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ हम लोग को नज़र आ जाता है। लेकिन वो जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसने यहाँ पर काफ़ी तेज़ एक दहाड़ मारा एंड इसी दहाड़ के साथ उसके आसपास में काफ़ी तेज़ लाइटनिंग एनर्जीज भी क्रिएट होने लगती है एंड वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ट्रैवल करके 30 फीट ऊपर की तरफ में चला जाता है। इस मोमेंट को देखकर वालिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ क्योंकि वालिन अब एक ऐसी जगह पे फंस चुका है जहाँ से उसका वापस ऊपर जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये सभी की सभी चीज़ें हुई उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन की वजह से। और वालिन यहाँ पे कहता भी है, वापस जाना चाहते हो? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस दौरान वालिन ने वापस से अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहाँ पे एक्टिवेट किया एंड वो फिर से एक सेलेस्टियल स्पेल का वहाँ पे इस्तेमाल करता है जो कि था स्टॉप स्पेल। इसने जैसे उस स्टॉप स्पेल को वहाँ पे यूज़ किया तो उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन के ऊपर में ये स्पेल एक्चुअली में काम भी कर जाती है एंड वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और जैसे उसकी बॉडी वहाँ पर अटक जाती है तो वो ऑलमोस्ट 100 फीट उसी गहराई के अंदर में वापस खींचा चला गया उस सक्शन फोर्स की वजह से। इस दौरान हम लोग का वालिन जो था वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, लेकिन स्टिल ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो नीचे की तरफ जाते जा रहा था। ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन था वालिन के इन सभी अटैक्स को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है एंड उसने कई सारे हमले हमारे वालिन के ऊपर किए भी। लेकिन मैंने बताया कि ये जो बॉटमलेस पिट है ये शायद से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है एंड एक पॉइंट की तरफ में हम लोग का वालिन था एंड दूसरे की तरफ में हम लोग का एंशिएंट थंडर ड्रैगन। ये जितने भी हमले करता वो सभी के सभी उस सक्शन फोर्स की वजह से नीचे की तरफ चले आते एंड वालिन के पास वो पहुंच भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है ये और भी ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि ये वापस ऊपर की तरफ में जा सके। जैसे ये नीचे की तरफ में खींचा जा रहा था तो इसने खुद को जब वापस से उस स्पेल से खुद को आज़ाद किया तब वो ऊपर की तरफ में फिर से जाने का ट्राई किया, लेकिन वालिन फिर से यहाँ पे चिल्लाता है कि तुम आज यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते एंड उसने फिर से यहाँ पे स्टॉप स्पेल का यूज़ कर दिया, जिसके बाद ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन था वो और भी ज़्यादा नीचे की तरफ में खींचे जाने लगा। इस दौरान तक ये जो सक्शन फोर्स है उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हम लोग का वालिन जो कि उन सभी स्वॉर्ड्स को अपने हाथों से पकड़ कर था, उन्हें मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके हाथ वहाँ पे मतलब फट जाएंगे बिल्कुल, मतलब वो खुद को वहाँ पे संभाल भी नहीं पा रहा था। इस मोमेंट के दौरान तक वालिन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से वालिन की तभी वहाँ पे दिमाग में एक प्लान आता है एंड उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से सेलेस्टियल स्वॉर्ड और मून ब्लेड दोनों को निकाल दिया। निकालने के बाद उन दोनों स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके उसी वॉल के ऊपर में एक अटैक करता है, खुद के पाँव को वहाँ पर टिका देता है, जिसके बाद उसे थोड़ा और टाइम मिल गया उस जगह पर खुद को होल्ड करने के लिए। लेकिन स्टिल ये सक्शन फोर्स उन पांचों ब्लेड्स को नीचे की तरफ में खींच रही थी, जिस वजह से दीवार को वो छींटता हुआ वालिन उन सभी पांचों ब्लेड्स को लेकर नीचे की तरफ में खिसकता जा रहा था एंड उस दीवार के ऊपर में कई सारे उसने ब्लेड्स के मार्क्स भी क्रिएट कर दिए। इस दौरान तक वालिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसके साथ ही वो जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ में स्टिल खींचा जा रहा है एंड वो इतनी तेज़ी से जा रहा था कि वो खुद के फॉर्म को भी वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाता। उसका जो बॉडी था वो ग्रीन स्मोक में मतलब ग्रीन गैस बन चुका था एंड उससे हल्की सी लाइट वहाँ पे रिलीज हो रही थी, मतलब अब वो पूरा का पूरा ठंडा ड्रैगन भी नहीं था। इसी दौरान वो जो ग्रीन लाइट उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी उससे वालिन को एक चीज़ नज़र आती है कि थोड़ी सी दीवार की दूरी पर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि दीवार से बाहर की तरफ निकल रही है एंड उससे एक छोटी सी परछाई भी उसे नज़र आती है। इसी दौरान वालिन ने उस चीज़ को नोटिस किया कि वो ऑलमोस्ट 100 फीट बड़ा सा एक रॉक है एंड उसके ऊपर में एक ट्रांसफर एरे है। वालिन इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर तो नहीं था और वो अपने डिवाइन सेंस का भी यूज़ नहीं कर पा रहा उस चीज़ को अच्छी तरीके से लोकेट करने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि वहाँ पर एक ट्रांसफर एरे होगा। इसके साथ ही वाली की जो पांचों स्वॉर्ड्स था वहाँ पे डगमगाना शुरू हो चुके थे। इसी बीच वाली को वहाँ पे एक और चीज़ नज़र आती है कि एक दीवार के ऊपर में छोटा सा क्रैक है जिसके अंदर में वो एंटर कर सकता है। शायद से वो ऑलमोस्ट 10 फीट बड़ा के आसपास कुछ था। इस चीज़ को देखकर वालिन ने एक चीज़ समझ जाता है कि उसे डायरेक्टली उसी होल के अंदर में एंटर करना पड़ेगा एंड वालिन ने वैसा किया भी। थोड़ी ही देर बाद वो उस क्रैक के अंदर में अपीयर हो जाता है, जिसके साथ ही उसने पहले ही पांचों के पांचों स्वॉर्ड्स को वापस बुलाया एंड फिर उसके बाद ही वो राहत की सांस लेता है। वालिन को उस क्रैक के अंदर में एंटर करता हुआ शायद से उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन ने देख लिया एंड इस दौरान वो खुद को बचाने के लिए वो सबसे पहले प्लान करता है कि वो वालिन के ऊपर में हमला नहीं करेगा बल्कि उस सक्शन फोर्स से बचकर उस क्रैक के अंदर में एंटर करेगा जहाँ पर फिलहाल वालिन था, जिस वजह से उसने फिर से स्ट्रगल करना वहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन स्टिल वो सक्शन फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो उसे वहाँ से निकलने भी नहीं देती,
जिस वजह से यहाँ पर वो जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है उसने अपना दिमाग लगाया एंड खुद की बॉडी को दो टुकड़ों में बांट देता है। आधी बॉडी जो थी वो सीधा उस सक्शन फोर्स की मदद से नीचे की तरफ में खींची चली गई, लेकिन उसी की पावर्स की मदद से ये जो आधी बॉडी ऊपर की तरफ में थी वो एक पुश मिलता है उससे एंड वो ऊपर की तरफ में चला जाता है। इस दौरान जैसे वो ऊपर की तरफ में आया तो वालिन सोच चुका था कि वो स्टॉप स्पेल का एक लास्ट बार इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से वो जो ड्रैगन है पूरी तरीके से उस बॉटमलेस पिट के अंदर में चला जाएगा। लेकिन वालिन ने जैसे स्टॉप स्पेल का यूज किया तो वो दूसरे वाले पर लग जाता है, मतलब जो पोर्शन ऑलरेडी नीचे की तरफ में जा रहा था। इस दौरान ये जो एंशिएंट थंडर है वो वापस से ड्रैगन का फॉर्म लेकर सीधा वालिन की तरफ में बढ़ चुका था एंड वो बिल्कुल वालिन के आमने सामने था। और यहाँ पर उसने प्लान बनाया कि वो वालिन के ऊपर में हमला कर देगा, क्योंकि वालिन एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ पर उसे डॉज करने का मौका भी नहीं मिलेगा एंड वो बिल्कुल वैसा करने ही जा रहा था। इस बीच वालिन भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार था उसके ऊपर में अटैक करने के लिए एंड इस दौरान वालिन इस चीज़ को समझ चुका था कि ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो ऑलरेडी हाफ में स्प्लिट हो चुका है, जिस वजह से इसकी पावर्स कम हो गई एंड जो बचे कुछ पावर्स थी उसकी मदद से ये ऊपर की तरफ में आ गया। मतलब फिलहाल ये जो थंडर ड्रैगन है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट पर है, तो वालिन के पास में मौका है इसे हराने के लिए। एंड इस दौरान ये दोनों एक ऐसे सिचुएशन में थे कि एक ह्यूमन और एक ड्रैगन के बीच जो स्पेल को सबसे पहले यूज़ करेगा ज़्यादा तेज़ी से वो यहाँ पे सर्वाइव करेगा एंड दूसरा वाला ख़त्म हो जाएगा। जिस दौरान यहाँ पे जैसे ही उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन ने लाइटिंग बॉल से हमारे वालिन के ऊपर में अटैक करने के बारे में सोचा, उसी दौरान वालिन का वो जो ऑरिजिन सोल है वो बाहर आता है एंड उसने इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को पूरी तरीके से डिवोर कर लिया। इस मोमेंट के दौरान ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो पूरी तरीके से चौंक गया, क्योंकि उसने एक अटैक को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे वालिन कुछ और ही कर देता है। एक्चुअली में हमें पता चला कि हमारा वालिन एक पुराना सोल डिवोरर है, बस उसकी कल्टीवेशन जब बढ़ी तब उसने इस काम को छोड़ दिया, वरना वो ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी सोल्स वगैरह थे उन सभी चीज़ों को वो डिवोर कर लेता था। वालिन के ओरिजिन सोल ने जैसे इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को हमें पूरी तरीके से डिवोर किया तो वो वापस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इस बॉटमलेस पिट के अंदर में सक्शन फोर्स तो ज़्यादा थी, लेकिन वालिन जिस पॉइंट पर था वहाँ पर वो सक्शन फोर्स बिल्कुल भी काम नहीं करती, जिस वजह से वालिन खुद को पीछे की तरफ में ले जाके उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को अब्सॉर्ब करने पर फोकस कर पाता है। एंड इस दौरान वालिन की जो ओरिजिन सोल थी वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे ग्रो करने लगती है, मतलब वो साइज में वहाँ पर बड़ी नहीं हो रही थी बल्कि उसकी क्वालिटी वहाँ पे चेंज हो रही थी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ। इसी दौरान उसकी ओरिजिन सोल के अंदर में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, आसपास में काफ़ी तेज़ थंडर्स वगैरह नजर आने लगे और तो और ओरिजिन सोल के अंदर में वेन्स नसों के टाइप में वहाँ पे थंडर्स चल रहे थे। इस दौरान हमें एक चीज़ डिस्कवर मिला कि ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे ऑल सी जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स तक डिवोर करने का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स होते हैं वो लाइटनिंग से पैदा होते हैं और तो और हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हेवेंस होते हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी मदद से वो लाइटनिंग के पावर्स को यहाँ पे कंट्रोल भी करते थे, जिस वजह से कोई भी एंशिएंट थंडर ड्रैगन को कैजुअली अब्सॉर्ब नहीं करता, जिस वजह से ऑल सीड के अंदर में भी इतनी औकात नहीं थी। लेकिन वालिन ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड मूव किया। हालांकि वो बात अलग है कि इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन की वजह से वालिन की कल्टीवेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए खतरा यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। लेकिन कल्टीवेशन इंप्रूव ना करने के बावजूद भी वालिन के लिए इन फ्यूचर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस थंडर की वजह से जो कि उसकी ओरिजिन सोल के साथ में मर्ज हो जाएगा, जिस वजह से वालिन इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगता है। और हाँ, मैंने एक पॉइंट को मिस कर दिया कि जब वालिन वहाँ पे उन सभी तलवार को पकड़ के लटक रहा था तभी सडनली उसके बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है एंड वो कहती है कि इस बॉटमलेस पिट के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, मतलब एंड में। और तुम लोग को पता है कि एक्चुअली में जो आवाज़ थी वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि इस टाइड अबिस के अंदर में वालिन ने इस तरीके की आवाज़ 2 से 3 बार सुन ली है कि वो औरत चाहती है कि ये इस बॉटमलेस पिट के बिल्कुल लास्ट में जाए, लेकिन वालिन उस चीज़ को इग्नोर करते हुए खुद को स्ट्रगल करके बचाने पर ज़्यादा फोकस करता है। वालिन जब उस ड्रैगन की पावर्स को वहाँ पे पूरी तरीके से डिवोर कर रहा था तब ऑफ कोर्स वो जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है उसे डिवोर नहीं करने देगा, वो खुद को वहाँ पे फ्री करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। इस बीच वालिन की जो ओरिजिन सोल थी वो कुछ ऐसे सिचुएशन में पहुँच गई कि वो बिल्कुल फट भी सकता है। वालिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, उसकी ओरिजिन सोल में चेंजेस आ रहे थे इंक्लूडिंग उसकी बॉडी के अंदर में भी, उसके फ्लैश वेन्स एंड बोन्स ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो होते जा रहे थे, लेकिन कुछ मोमेंट बाद ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से वहाँ पे चकनाचूर भी हो जाएंगे, जिस वजह से वालिन वहाँ पे खुद के माइंड को काम करता है एंड उसने अपनी ओरिजिन सोल को बाहर निकाल दिया।
एक्चुअली में ये जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है उसे ओरिजिन सोल अकेला वहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता, जिस वजह से उसे एक एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होगी। वालिन ने जैसे ही अपनी ओरिजिन सोल को बाहर निकाला तो वो अपने हाथों को वहाँ पे सस्पेंड करके अपनी ओरिजिन सोल के अंदर से थोड़ा सा एंशिएंट थंडर ड्रैगन को बाहर की तरफ में निकाल देता है। निकालने के बाद उसकी पावर्स कम थी क्योंकि वो एक थोड़ा सा पोर्शन है, तो वालिन ने अपने लेफ्ट हैंड की मदद से कई सारे सील्स एंड स्पेल्स उसके ऊपर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। काफ़ी तेज़ी से वो कई सारे स्पेल्स वगैरह उसके ऊपर में इस्तेमाल करता है एंड वो जो छोटा सा एंशिएंट थंडर ड्रैगन था उसके ऊपर की जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगी, इंक्लूडिंग वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होकर नजर आने लगा एंड थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल एक पुतला टाइप का बन जाता है। मान लो जैसे मतलब वो सिर्फ हिल डुल रहा है लेकिन उसके अंदर में जान नहीं है, इस तरीके का। वाली ने इसी तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस को निकाला एंड उसके ऊपर में कंटिन्यूअसली मार्क्स और सील्स को यूज़ करता गया एंड इसमें इतना समय बीत जाता है कि वालिन को खुद भी नहीं पता चला। 3 साल, कई सारे साल, मतलब कई सारे साल बीत चुके थे, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सिर्फ उस छोटे से एंशिएंट थंडर ड्रैगन को पूरी तरीके से पोजेस करने में। इसी दौरान कई साल जब बीत गए तो हमें एक छोटा सा सीन नज़र आया कि वाली का जो ओरिजिन सोल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 फीट छोटा, मतलब जितना कि एक नैसेंट सोल के कल्टीवेटर का होता है। और वाली की जो बॉडी थी वो एक्चुअली में उसके अंदर कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक कंकाल, मतलब एकदम उम्र दराज बुढ़ा टाइप का होता उस तरीके का। चेहरे वहरे सब कुछ झुरिया वुरिया पड़ गई थी और बॉडी के अंदर में बिल्कुल भी मांस नहीं बचा हुआ था। इसी दौरान वालिन की वापस से आंखें खुलती है एंड उसकी जो ओरिजिन सोल थी अब उसने पूरी तरीके से उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर नहीं किया, बल्कि एक्चुअली में उसने उसके मेजर पोर्शंस को वहाँ पे सील कर दिया था एंड सिर्फ उसके एक छोटे से पोर्शन को अब्जॉर्ब किया था। एक सिंपल हिसाब ले लो, अगर वो पूरा का पूरा एंशिएंट थंडर ड्रैगन 5 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वाली ने सिर्फ उसके एक पोर्शन को अब्जॉर्ब किया था, बाकी के 4 पोर्शंस को सिर्फ सील करके रखा था, जिस वजह से वाली की सभी चीज़ें यहाँ पे स्टेबल हो जाती है। वालिन की जो ओरिजिन सोल थी वो वापस से उसकी बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वालिन की जो बॉडी थी वो रिकवर होना स्टार्ट होती है एंड वापस वालिन जैसा दिखता था वो वैसा हो चुका था। स्टिल उसके अंदर में एक छोटी सी डिफरेंस थी कि वो पहले के मुकाबले ज़्यादा पतला हो चुका है, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर तो होगा ही लौंडा, क्योंकि इतने सालों से वो बस बायां हाथ से हिला रहा है, सॉरी सील्स क्रिएट कर रहा है। वालिन की जब ओरिजिन सोल वापस उसकी बॉडी के अंदर में एंटर कर रही थी तो वो वहाँ पे एक टाइम के लिए अटक गया, मतलब मानो कोई बैरियर था जो कि उसकी बॉडी के अंदर में वापस से एंटर करने से रोक रहा था, जिस दौरान वालिन हल्का सा चौंकता है। लेकिन जब वालिन दोबारा ट्राई किया तब वो इजीली उसके अंदर में एंटर कर गया। वालिन वहाँ पे एक टाइम के लिए सोचा कि ऐसा कहीं उसकी एंशिएंट डेविल की पावर्स की वजह से तो नहीं, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि एंशिएंट डेविल की पावर्स उसकी ओरिजिन सोल को प्रोटेक्ट करती है, उल्टा उसे जाने से क्यों रोकेगी। जिस दौरान वालिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता बल्कि वो खुद की ओरिजिन सोल के बारे में सोचता है। उसकी ओरिजिन सोल पूरी तरीके से यहाँ पे फ्यूजन में आ चुका था, उसके पास में लाइटनिंग की पावर्स आ चुकी थी और तो और उसकी बॉडी के अंदर के जो मसल्स थे वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। मतलब कल्टीवेशन में तो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, लेकिन स्टिल उसकी ओरिजिन सोल अब पावर्स कुछ ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है कि कोई भी कल्टीवेटर उसकी ओरिजिन सोल को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्योंकि वाली ने एक चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब बताया कि फिलहाल उसकी जो ओरिजिन सोल है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि उसकी पावर्स डिवाइन रिट्रीब्यूशन की लाइटनिंग के बराबर हो चुकी है एंड कोई भी कल्टीवेटर अगर उसकी ओरिजिन सोल को डिस्ट्रॉय करने आता है तो उससे डिवाइन रिट्रीब्यूशन की लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से वालिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके साथ ही वालिन ने ये भी बताया कि फिलहाल उसकी कल्टीवेशन अर्ली एसिडेंट पर होने के बावजूद भी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो मिड टॉप के एसिडेंट लेवल कल्टीवेटर्स के साथ में कॉम्पिटिट कर पाएगा सिर्फ अपनी स्पेल्स की मदद से। और अगर अपने वो ट्रेजर्स को ढूंढ ले, मतलब अगर अपने ट्रेजर्स को भी इस्तेमाल कर ले तो वो एक लेट एसिडेंट के कल्टीवेटर्स के साथ में दो हाथ आराम से कर सकता है। जिस वजह से वालिन के लिए जो ट्रिप थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो थी ही लेकिन लाभदायक भी थी। वालिन जब खुद को पूरी तरीके से वहाँ पर रिकवर करता है तो उसको पता था कि उसकी जो स्पेल्स है उसकी पावर से बढ़ चुकी होगी, तो सबसे पहले वो अपने सभी के सभी स्पेल्स को फिर से यूज़ करके देखता है एंड इस दौरान उसे पता चला कि उसकी स्पेल्स की पावर्स तो बढ़ चुकी है, लेकिन उसे डर इस बात का था कि ऐसा ना हो कि किसी स्पेल्स के अंदर में कोई प्रॉब्लम्स आ गई हो जिस वजह से वो कहीं उसे यूज़ ना कर पाए। लेकिन एक्चुअली में वो सभी स्पेल्स को आसानी से यूज़ कर पा रहा था, इंक्लूडिंग अंडरवर्ल्ड डाइंग फिंगर तक को, मतलब अंडरवर्ल्ड रिवर तक को। एंड इन सभी स्पेल्स के अंदर में पावर्स जो थी वो लाइटनिंग्स की थोड़ी थोड़ी फील हो रही थी। इसी के साथ ही वाली ने चीज़ को नोटिस किया कि जब उसकी ओरिजिन सोल वापस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही थी तो वो एक बैरियर टाइप का था, तो वो ऐसा क्यों हुआ वो इस बारे में सोचने लगता है। जिसके साथ ही उसने सोचा कि क्यों ना एक बार हम वापस से अपने ओरिजिन सोल को बाहर निकाल के देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी। एंड वाली जब ऐसा करता है
तब एक्चुअली में उसकी जो ओरिजिन सोल थी, वो बाहर नहीं आ पाती है। वो बैरियर उसे वहीं पर रोक दे रहा था। इस चीज़ को देखकर वालिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। वालिन सोचता है कि कहीं उसकी ओरिजिन सोल किसी तरीके से म्यूटेट तो नहीं ना हो गई, एंड वो वहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नज़र आया। लेकिन वालिन ने सोचा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के फ़िलहाल मुझे फ़ोकस करना चाहिए कि आखिर ये जो टोकन है, ये किस चीज़ से बना है, किस तरीके से ये फ्यूज़ होकर बना, एंड इस ओरिजिन सोल के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक मारना मत भूलना। मिलता है आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।